हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में 5,352 पदों पर विशेष शिक्षकों की भर्ती को लेकर के धमाकेदार खबर फाइनली आप सभी का इंतजार हुआ समाप्त। उत्तर प्रदेश में संचालित परिषदीय विद्यालयों में स्पेशल टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू। पहले चरण में 443 संविदा शिक्षक होंगे नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जिलेवार शेड्यूल हुआ जारी। डीबी के लिए शैक्षिक योग्यता और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं, इसकी डिटेल जानकारी यहां पर आप सभी को मिलने वाली है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से रिलेटेड आगे की लेटेस्ट अपडेट को मिलती रहे समय समय पर। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार होने जा रही 5,352 पदों की स्पेशल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आया है और सभी परिषदीय विद्यालय में स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर्स की नियुक्ति किए जाने का विस्तृत निर्देश आर्डर के रूप में जारी किया गया है और सभी राज्यों को उस आदेश के अनुपालन में अपने यहां संचालित विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में 5,352 पदों पर स्पेशल टीचर्स की नियुक्ति की जानी है स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्पेशल बच्चों का तात्पर्य दोस्तों यहां पर दिव्यांग बच्चों से लिया जाता है और इसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो हमने आप सभी को एक्सप्लेन किया था, उसमें सारी डिटेल जानकारियां डिस्कस की थी। फिर भी यहां पर आपको बता दें, जो संविदा पर विशेष शिक्षक कार्य कर रहे हैं विद्यालयों में, सबसे पहले उनको नियमित किया जाएगा और उनकी नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो रिक्त पद बचेंगे उन पर नया विज्ञापन जारी किया जाएगा और नए विज्ञापन के तहत विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डीएड और स्पेशल बीएड वाले ही आवेदन कर पाएंगे। सामान्य बीटीसी, बीएड या डीएलएड वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब जो पहले चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है नियमितीकरण की, उस पर क्या बड़ी अपडेट है, क्या शेड्यूल जारी हुआ है, कब तक होनी है ये प्रक्रिया, उसकी डिटेल जानकारी यहां पर देखते हैं। तो साथियों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, परिषदीय विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस क्रम में पहले चरण में वर्तमान में पढ़ा रहे 61 जिलों के 443 विशेष शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। इसके लिए इनका अभिलेख सत्यापन व अन्य योग्यता की जांच की जाएगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में पिछले दिनों विभाग की ओर से दिव्यांग बच्चों के सापेक्ष विशेष शिक्षकों के 5,352 पद चिन्हित किए गए थे। इन पदों पर भर्ती की जानी है। विभाग ने यह तय किया है कि इसके लिए पहले से पढ़ा रहे विशेष शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। इसके बाद शेष खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि टीटी, सीटेट व आरसीआई के नियमों के अनुसार आवश्यक योग्यता पूरी करने वाले विशेष शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। इसके लिए उन्हें सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के राजधानी स्थित कार्यालय में सुबह 10 बजे से उपस्थित होना होगा। यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके लिए जिला व मंडलवार विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यहां पर देख सकते हैं कि पहले चरण में संविदा के 443 विशेष शिक्षकों को नियमित किया जाएगा और उसके बाद अन्य जिलों के संविदा के विशेष शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। उसके बाद जो पद रिक्त बचेंगे उन पर नई भर्ती का विज्ञापन आएगा। अब इसका जो काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुआ है, डीबी शेड्यूल जारी हुआ है, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, टीईटी और सीटेट उत्तीर्ण विशेष शिक्षकों की कल से स्क्रीनिंग शुरू। यानी या तो आपका टेट क्वालिफाई हो या सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये चीजें आप सभी को ध्यान रखनी है। परिषदीय विद्यालयों में संविदा पर तैनात शिक्षकों के अभिलेखों की जांच को तिथिवार कार्यक्रम जारी। प्रदेश में पहले चरण में 500 स्पेशल एजुकेटर्स को विशेष शिक्षक बनने का मिला मौका। खबर जानते हैं विस्तार से। फिर यहाँ पर जो काउंसलिंग शेड्यूल जिलेवार जारी हुआ है उस पर बात करेंगे। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को संविदा पर पढ़ाने वाले स्पेशल एजुकेटर्स के लिए खुशखबरी है। जो स्पेशल एजुकेटर्स शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा
टीईटी उत्तीर्ण हैं, उनके अभिलेखों की जांच का कार्यक्रम जारी हुआ है। 31 अक्टूबर को पहले दिन लखनऊ, सीतापुर, हरदोई के स्पेशल एजुकेटर्स को बुलाया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र संविदा शिक्षकों को तय तारीख पर राज्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय जेबीटीसी कैंपस निशातगंज लखनऊ में उपस्थित कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च को रजनीश कुमार पांडे व अन्य के मामले में दिए गए आदेश में कहा था कि जो स्पेशल एजुकेटर्स लंबे समय से संविदा या दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं, उनकी योग्यता की जांच कर उन्हें स्पेशल टीचर का वेतनमान दिया जा सकता है। इसके बाद इस आशय के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति दी गई। अब इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया। पहले चरण में स्क्रीनिंग समिति की बैठक के अनुसार प्रदेश के 75 जिलों से कुल 500 स्पेशल एजुकेटर्स जो टेट या सीटेट उत्तीर्ण हैं, उनको बुलाया गया है। अब इन सभी का दस्तावेज सत्यापन और पात्रता परीक्षण का तारीखों पर लखनऊ में किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल अभिलेखों के साथ उनकी 3 प्रतियां, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर उपस्थित होना है। वर्तमान में परिषदीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी 2200 स्पेशल एजुकेटर्स पर है। पहले चरण में योग्य और प्रशिक्षित एजुकेटर्स के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर नियमित किया जाएगा। पद रिक्त होने के बावजूद दूसरे चरण में सीधी भर्ती नए सिरे से की जाएगी। अब यहाँ पर जो जारी हुआ है डीबी और काउंसलिंग शेड्यूल कि किस जिले में कब होगी, तो देख लीजिए जिलेवार। तो 31 अक्टूबर को लखनऊ, सीतापुर और हरदोई के स्पेशल एजुकेटर्स की डीबी होगी, लखनऊ में होगी, ये बात ध्यान रखना है। 6 नवंबर को लखीमपुर खीरी, उन्नाव, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर की होगी। 17 नवंबर को एटा, हाथरस, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद की होगी। 18 नवंबर को बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ जिले के एजुकेटर्स की डीबी होगी। 19 नवंबर को मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और रामपुर के स्पेशल एजुकेटर्स की डीबी होगी। 20 नवंबर को सहारनपुर, शामली और 21 नवंबर बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। 24 नवंबर रायबरेली, बलरामपुर, संतकबीरनगर, कौशाम्बी और सोनभद्र के स्पेशल एजुकेटर्स की डीबी होगी नियमितीकरण के लिए। वहीं 25 नवंबर को वाराणसी, चंदौली, बरेली, अलीगढ़, कासगंज और बिजनौर के आवेदकों का यानी जो एजुकेटर्स हैं उनकी डीबी होगी। 26 नवंबर को कानपुर देहात, कन्नौज और मुजफ्फरनगर जिले के स्पेशल एजुकेटर्स की डीबी होगी नियमितीकरण की प्रक्रिया के लिए। तो बड़ी अपडेट इस वक्त जो निकलकर सामने आ रही थी वो हमने आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करी है। हमारे ऐसे सैकड़ों भाई बहन जो दैनिक वेतनभोगी, संविदा के रूप में या आउटसोर्स कर्मियों के रूप में, स्पेशल एजुकेटर्स के रूप में परिषदीय विद्यालयों में अध्यापन का कार्य कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। और अगर उनके पास शैक्षिक योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा आरसीआई में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो उनकी नियमितीकरण में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। फिर सामान्य शिक्षकों के बराबर उन्हें वेतन मिलेगा और वो सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। ध्यान रखना है शैक्षिक योग्यता इसके लिए डीएड या स्पेशल बीएड जो विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है, सामान्य बीएड, सामान्य बीटीसी, सामान्य डीएलएड, एनटीटी, सीटी, अन्य किसी भी प्रकार का कोई कोर्स इसके लिए वैलिड नहीं है। ये बात ध्यान रखना है आप सभी को। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।